कैन कैन जो था वो भूमि पे खेती करता था, यानी सब्जी का काम करता था। और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवा था, वो भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन दोनों अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके गए और बाइबल में लिखा जो छोटा भाई था, बाइबल में लिखा वो अपने बेस्ट मेमने को, अपने बेस्ट बीज को, अपने बेस्ट निशान को जो वो परमेश्वर से प्यार करता था उसका प्रमाण लेके जाता और दूसरा भी ऐसे ही करता। सुनना मेरी बात ध्यान से। आदम और हवा की जिंदगी में जो कुछ घटा था, हो सकता है वो उन्होंने हाबिल और कैन को ना बताया हो। बाइबल में लिखा जब हाबिल और कैन को ये मालूम पड़ा कि हमारे माँ बाप के साथ ये हुआ था कि उन्होंने आदन की वाटिका में पाप किया था और परमेश्वर ने आदन की वाटिका से उधर से निकाल दिया, तो वो ही बात उन्होंने अपने बच्चों को समझाई हुई थी। ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम है इस चीज से मेरे बच्चे को खतरा है और आप उसको नाम बताओ कि बेटा ये काम ना करना, इस तार को मत छूना वरना तुझे करंट लग सकता है, ये पॉइजन ना पीना वरना तो इससे मर सकता है। तो उसी तरह जो आदम और हवा के साथ घटा था वो उसने अपने दोनों बच्चों को बताया हुआ था कि जो हमने गलती करी वो तुम मत करना। और वचन बताता है जब उनको ये मालूम पड़ा कि हाँ हमें परमेश्वर के उनको सिखाया हुआ था और वचन को यहोवा की बातें उनके दिल में उनके माँ बाप ने डाली हुई थी। सुनो मेरी बात ध्यान से। उसके बाद जब दोनों लेके जा रहे थे तो एक भाई अच्छी भेंट ले गया लेकिन दूसरा जो था वो सड़ी गली भेंट ले गया। आपको मालूम है जब पुराने नियम में कोई भेंट लेके जाता था तो ये इस बात का चिन्ह होता था कि वो व्यक्ति परमेश्वर से सिर्फ बातों से प्यार नहीं करता, वो अपना निशान लेके जा रहा है, वो अपना चिन्ह लेके जा रहा है। परमेश्वर को ये साबित करने के लिए वो एक सबूत लेके जा रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा से प्यार करता हूँ। जैसे उसको सबूत देना पड़ता था पुराने नियम में। अगर एक जज को न्याय करना होना तो पहले वकील से बोलता है जिस गैंगस्टर के खिलाफ तो अपने पेश को दे रहा है, उसके डॉक्यूमेंट लगा रहा है या उसको सबूत दे रहा है कि ये व्यक्ति ठीक है तो मैं उसको सबूत के अनुसार ही छोड़ूंगा, और वहां जज को सबूत देना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर है, अगर वकील अपने मुंह की बातों से ये कहेगा कि मेरा जो बंदा है वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं करा, उसने कोई हत्या नहीं करी, उसने कोई अपराध नहीं करा, क्या जज उसको छोड़ देगा? नहीं, वो सबूत मांगेगा। उसी तरह परमेश्वर है, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो बातों से आपका प्यार परमेश्वर को साबित नहीं होता, आप चिन्ह लेके जाते हो और वो चिन्ह ये होता है जो बटवा बाइबल में लिखा, जो बटवे में आप बीज लेके आते हो, जो दशमांश लेके आते हो, जो खुदा के लिए भेंट लेके आते हो, ये इस बात का चिन्ह होता है आप सिर्फ अपने बातों से और अपनी भावनाओं से परमेश्वर से प्यार नहीं करते, आप उसको रियल में प्यार करते हो। इस बात से ये मालूम पड़ता है। ऐसा हो सकता है जो माँ बाप के साथ घटा हो वो अपने बच्चों को ना बताए, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आज के माँ बाप ऐसे हैं अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो वो ये नहीं बताते कि बच्चों ये गलती तुम मत करना जो हमने करी है। लेकिन आदम हवा ने बताया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, सेकंड बार हाबिल और कैन ने पाप किया। पहला तो उन्होंने किया, उसके माँ बाप ने, उसके बाद कैन और हाबिल ने भी पाप किया क्योंकि आदम के ब्लड में पाप जा चुका था और वही ब्लड का प्रमाण था उसके बच्चे। मैं हमेशा उन पेरेंट्स के खिलाफ रहा हूं जिन्होंने अपने बच्चों को व्यभिचार में धकेला है, भागने में उनकी सहायता करी है, लव मैरिज में उनकी सहायता करी है, अपने पति के खिलाफ जाके अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की बातें छुपाई है। मैं हमेशा उनके खिलाफ रहता हूं। ये देखो आदम और हवा को मालूम था कि अगर हमने वो बात अपने बच्चों को नहीं बताई तो कल ये छोटे से पाप से बड़ा पाप करेंगे, ये छोटी सी गलती से बड़ी गलती करेंगे, ये छोटी सी चोरी से बड़ी चोरियां करेंगे। और बाइबल में लिखा उनको सिखाया हुआ था, लेकिन फिर भी शैतान ने अगर आदम और हवा पे अटैक करा तो वही इफेक्ट उनके बच्चों में दिखा। आज बच्चे आपको फॉलो करते हैं, मालूम है आपको? आपके घर में आप क्या कर रहे हो, आप प्रार्थना में कैसे हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दिल एक जैसा नहीं होता। आपकी बेटी का अलग दिल मिलेगा, आपका अलग दिल मिलेगा, आपके बेटे का अलग स्वभाव मिलेगा, आपका अलग स्वभाव मिलेगा। किसी ने बपतिस्मा आपके घर में लिया हो, किसी ने नहीं लिया हो।
तो सबका अपना अपना नेचर है, वो क्रिश्चियन फैमिली में ही मिलेगा। लेकिन वचन ये बताता है, क्या आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप चिन्ह दोगे, आप एक निशान दोगे, आप बातों से नहीं अपने कर्मों से साबित करोगे। क्योंकि वचन कहता है, अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करता है तो बिना कर्मों के मुझे दिखा। दोनों को वचन सुनाया गया था। आज हो सकता है हर संडे आप वचन को सुनते हो, हर संडे आप घोषणाओं को सुनते हो, हर संडे आप चर्च में आके वर्शिप करते हो, पर ये सबूत नहीं है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। सबूत आपको मालूम है कहाँ मिलता है? सबूत वो मिलता है कि हाँ, आपकी टेस्टमनी, आपका रिजल्ट, आपकी स्पिरिट क्या चेंज हुई, क्या आपका सोच चेंज हुई, क्या आपका दिल चेंज हुआ, क्या आपकी प्रार्थना, क्या आपकी फैमिली प्रार्थना होती है, क्या आपके बच्चे आपके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। इस बात का ये सबूत होता है कि आप चेंज हो चुके हो। उसने कहा वो भेड़ बकरियां चराने वाले, आप बाइबल में लिखा दोनों में नफरत थी। आपको मालूम है कैन क्यों नफरत करने लगा हाबिल से? वो इसलिए नफरत करने लगा जब उसको ये मालूम हुआ कि भाई साहब, इसकी भेड़ तो परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, लेकिन मेरी भेड़ ग्रहण नहीं करी। वो इसलिए ग्रहण नहीं करी क्योंकि वो कपट और छल के साथ परमेश्वर के पास आया था। वो धर्म की आत्मा के अंदर से होकर परमेश्वर के सामने जा रहा था। अरे पूरी धरती तुम्हारी थी, पूरी खेती तुम्हारी थी, तुम्हारे अरे तुम सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और तुम तो पूरी पृथ्वी के, पूरा तुम्हारा सारा कुछ तुम्हारा था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि यहोवा के सामने बची कुछ भेंट लेके जाता कैन, और हाबिल जो वचन से प्यार करता था, वचन पे चलता था, वचन को जिंदगी मानता था, उसको कोई मतलब नहीं था मेरे माँ बाप के साथ हुआ, वो अपना बेस्ट दे रहा था। बाइबल में लिखा वो गया, भेंट चढ़ाई, चर्बी, यहोवा ने सुगंध को सूंघा, ग्रहण की, जब बड़ा आया उसकी नहीं की। मालूम है क्यों? क्योंकि वो वचन पे चला, उसने छोड़ दिया था। और वो जिस भेंट को लेके जा रहा था परमेश्वर के सामने, वो छल के साथ थी, वो एक आप उसको बोल सकते हो, वो एक कपट के साथ थी, वो एक बचा कुचा परमेश्वर को दे रहा था, जैसे आज लोगों के हाल हुए पड़े हैं। अरे परमेश्वर की वैल्यू आपकी आंखों में इतनी है कि आप उसको बचा कुचा दे रहे हो। कई बार लोग पता क्या करते थे, अगर पुराने नियम में आप ध्यान से पढ़ो तो बचा कुचा अंधा पशु होता था ना, लंगड़ा पशु होता था कि हाँ भाई भेड़ बकरी मेरे आंगन में चल रही है, इनमें से कोई बेकार पशु है वो यहोवा के लिए समर्पण कर दो। आज लोगों का वही हाल है। जब उनके जीवन में परमेश्वर की गवाहियां आ जाती है, जब वो ब्लेस हो जाते हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि हमें परमेश्वर को बेस्ट बोलना है। पहले जैसे ही उनके भेंट उनकी लाइफ में आती है, या कुछ पैसा उनकी लाइफ में आता है, या परमेश्वर उनको बड़ी ताकत से, धन से, महिमा से आशीषित करता है, तो परमेश्वर को बचा कुछ चढ़ाते हैं। पहले सैलरी आते ही पहले हम क्या करते हैं, अपना राशन का पैसा निकाल देते हैं, एमआई का पैसा निकाल देते हैं, लोन का पैसा निकाल देते हैं, घर का रेंट निकाल देते हैं, बच्चों की फीस दे देते हैं, बिजली का बिल भर देते हैं, फिर पानी का बिल भर देते हैं। फिर हमको मालूम होता है अच्छा 500 रुपए बच गए, चलो यहोवा के घर में चढ़ा दो, और परमेश्वर को हम वेस्ट समझते हैं। ये वैल्यू है परमेश्वर की। जैसे कैन की वैल्यू, तो कैन ने पता क्या चाहा, सड़ी गली सब्जियां परमेश्वर को दे दी, कहता यहोवा तेरे लिए। इसलिए मैंने कहा आती पूरी फैमिली है चर्च में, लेकिन चर्च की फैमिलियों में से कोई एक होगा जो वचन पे पूरी तरह से डेडिकेट होगा, कोई एक होगा जो वचन से अच्छी तरह चलता होगा। इसलिए नीति वचन में लिखा था 3:9 में, भूमि की सारी उपज देकर, पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और ऐसे करके देखना यहोवा तेरे खत्तों को भरपूर रखेगा और तेरे सरकंडों का तेल कभी खत्म नहीं होगा। ये यहोवा की वाणी थी। क्यों आज आपके हाथ फैलते हैं? वो इसलिए ही फैलाने पड़ते हैं क्योंकि वचन आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, और जहां वचन टूटेगा वहां तुम्हें दिक्कत और प्रॉब्लम आएगी।
आदम और हवा के साथ जो घटा था उसने अपने बच्चों को बताया। आज हम अपने बच्चों को वचन नहीं देते, इसलिए वो ढीठ बनते जाते हैं, इसलिए वो हटीले होते जाते हैं। उनको प्रार्थना की जिंदगी से, आत्मिक जिंदगी से, आत्मिक दोस्त से, आत्मिक वर्शिप से कुछ लेना देना नहीं। वो अपनी मनमर्जियां पूरी करते हैं। आप ही की आंखों के सामने वो आपका सिर का दर्द बन के खड़े होते हैं और आप फिर आंसू और रोना और पीटना करते हो कि हाय मेरे बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे, हाय मेरा बच्चा क्यों ऐसा कर गया, क्यों मेरी लाइफ में ये दिन आया, काश तू बचपन में ही मर जाता तो अच्छा होता, काश तू गोद में ही मर जाता तो अच्छा होता, काश तेरा एक्सीडेंट हो जाता तो ये टेंशन तो ना हम पे हुए। आज क्यों उनकी जिंदगी के सामने उनके बच्चे मुसीबत बन गए। बाप दारू पी रहा है तो बेटा भी दारू पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है तो बेटा भी सिगरेट पी रहा है, माँ ओवर फैशन में है तो बेटी भी ओवर फैशन में है, माँ लेट उठती है तो बेटी भी लेट उठती है। तो क्यों उनकी जिंदगी में आज उनका रिजल्ट नहीं है? वो इसलिए नहीं है जो आपने सिखाया होगा वो ही वो करके दिखाएंगे। अगर आपने उनको सच बोलना सिखाया होगा वो कल बड़े लोगों के सामने सच बोलोगे। अगर आपने उनको बुराई सिखाई होगी वो तुम्हें बेइज्जत करके तुम्हारे माथे पे दाग लगा के छोड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे आज गालियां दे देते, मालूम है क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है ये मायने रखता है। आप प्रार्थना नहीं करते तो कल तुम्हारे बच्चे क्यों प्रार्थना करेंगे? आपने कभी बाइबल खोल के देखा है तो तुम्हारे बच्चे कहाँ बाइबल खोलेंगे? तुम चर्च जाते हो तो बच्चे कहाँ से चर्च आएंगे? फिर पेट के दर्द से, सिर के दर्द से वो तंग रहते हैं, फिर काम से वो तंग रहते हैं, फिर वो टेंशनों से तंग रहते हैं, फिर उनका दिल करते सुसाइड कर ले, फरनैल पी ले। कारण उसका क्या है? क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ सीधे नहीं हो। इस वजह से तुम्हारी लाइफ में सारी चीजें टेढ़ी मिलेगी। तुम्हारा हस्बैंड टेढ़ा होगा जो तुम्हें सिर दर्द देगा, तुम्हारी वाइफ टेढ़ी मिलेगी, बच्चे टेढ़े मिलेंगे, लोग टेढ़े मिलेंगे, बॉस टेढ़ा मिलेगा, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में टेढ़ा चल रहा होगा क्योंकि तुम सीधे नहीं चले परमेश्वर के लिए। और बाइबल में लिखा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तूने परमेश्वर को इज्जत दी होती तो तेरे बच्चे तुझे इज्जत दे रहे होते। तूने परमेश्वर के सामने अगर तुझे जाना सीख जाता तो तेरे बच्चे भी प्रभु के सामने जाना सीख जाते। आज माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बेटी लव मैरिज कर रही है, बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लड़का भगा के ले गया शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालूम है क्यों? उनके दिल में वचन काम करे ना करे उनको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए फिर उनके रिजल्ट देखना, आप सिर दर्द बन के उनके सामने खड़े होते हैं। मुझे आईफोन दुआ दे वरना 3 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे एक्टिवा नहीं दी तो जाके छलांग मार दूंगा नदी में, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फरनैल पी लूंगा। और उनके लाइफ के रिजल्ट क्यों बिगड़े हुए? वो इसलिए तो बिगड़े हुए क्योंकि जो माँ बाप ने उनके अंदर बोया आज वो उनके सामने खड़ा है। तुम बेस्ट बोगे वो बेस्ट देंगे। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को चर्च लेके नहीं आते, मालूम है क्यों? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार हम चले जाते तो अगली बार चले जाना, अगली बार भी मिस, तू अगली बार चले जा, अगली बार भी। और सबसे ज्यादा तुम बरकत में रहते हैं और वो श्रापों के नीचे रहते हैं, वो बता नहीं सकते। इसलिए अपने बच्चों की काउंसलिंग क्या करो कि बेटी तुझे क्या पसंद है, क्यों तू परमेश्वर में बढ़ नहीं रही, क्या तेरी लाइफ में चल रहा जो ये निराशा तेरे माथे पे है, ऐसा क्या हो गया? तू पहले दूसरों को हंसाती थी और तू खुद भी हंसती थी और खुद भी आनंदित रहती थी, कोई मीटिंग नहीं छोड़ती थी, कोई परमेश्वर से लगाव नहीं छोड़ती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? तू निराश रहने लगी, तो रात को प्रार्थना करती थी, अब चैटिंग करने लग रही, पूरी रात तो भोर को उठती थी प्रार्थनाओं के लिए और पवित्र आत्मा से भरती, अब देख रही मैं दुष्ट आत्मा से तो भर रही है। आप उसका चिन्ह देखोगे, जो माँ बाप ने बोया वो बच्चों के अंदर आएगा आएगा। उसने कहा भूमि की पहली उपज बोकर देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और देखना तेरे सरकंडों का तेल कभी खत्म नहीं होगा, तेरे सिर का तेल कभी खत्म नहीं होगा, वो तेरे सिर की राख को दूर करके वो तुझे यश का ओढ़ना ओढ़ाएगा। और परमेश्वर ने कहा हाबिल को देखो, आज घर में 5 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, मायने ये नहीं लिखा आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, मायने ये रखता है उस फैमिली से परमेश्वर की वैल्यू को कौन समझ रहा है, परमेश्वर को कौन जान रहा है, परमेश्वर को किसने टेस्ट किया है। किसी की आपने देखना फैमिली में अलग अलग बातें होती है, कोई लड़ने के लिए मशहूर है, कोई प्रार्थना के लिए मशहूर है, कोई दिल तोड़ने के लिए मशहूर है, कोई बाइबल पढ़ने के लिए मशहूर है। घरों में
कोई बाइबल, कोई हफ्ते में फास्टिंग रख लेता है, कोई 6 महीने निकाल देता है। परिवारों में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग दिल, अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके। मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक आप वचन को जिंदगी नहीं देते और बेसिक लाइफ वचन से नहीं जीते, आप कभी भी बड़ी और लंबी आशीषें नहीं देख सकते। आपको रोज दुख उठाना पड़ेगा, चाहे वो आप अपनी बहू से उठाओ, चाहे वो अपने बेटे से उठाओ, चाहे वो आप अपनी सास से उठाओ, चाहे आप अपने किसी भी बंदे से उठाओ, वो आपको उठाना पड़ेगा जब तक आप परमेश्वर के साथ सीधे नहीं। अगर आप सीधे हैं, आपका हाथ क्लीन है, सब चीजें क्लीन मिलेगी आपको, वाइफ क्लीन मिलेगी, हस्बैंड क्लीन मिलेगा, लाइफ क्लीन मिलेगी, जॉब क्लीन मिलेगी, जिसमें कोई दुख नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसे हाबिल था वैसे बन। आमीन। कितनों को वचन समझ आ रहा है? दिल नहीं करता ना वचन सुनने का, दिल करता कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले, भाग जाए। ऐसी बातें जो आत्मा पे थप्पड़ मारे, सुनने का मन नहीं करता। पर सुनो, वो एक दिल लेके गए परमेश्वर के सामने। आज लोगों को जब परमेश्वर को सबूत देना होता है ना प्यार का, तो भाई साहब पीछे पाव कर लेते हैं। जब उनको सबूत देना होता है ना सेवा का, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो कहते हैं हम परमेश्वर में ही हैं और प्रभु के लिए जिएंगे मरेंगे। और जब साबित करने की बारी आती है तो ठेंगा दिखाते हैं, एजेंडा दिखा देते हैं परमेश्वर के साथ। इसलिए वचन कहता आप मुझे ये सबूत दो कि तुम प्रभु से प्यार करते हैं। मैं आपको फ्यूचर आपको बता दूंगा। प्यार करते हो, मुंह से नहीं, बातों से नहीं, सच में। आदम हवा को ये चिंता थी, हाय जो गलती हम कर बैठे कहीं हमारे बच्चे ना कर बैठे। आज हम उनकी छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करते हैं, छोटी छोटी बातें अवॉइड करते हैं। तो वो बच्चे, और जब बाद में वो चोरियां सीखते हैं, स्नैचिंग करते हैं, हत्या में मिलते हैं आपको, बाद में वो तलाक में मिलते हैं आपको, फिर वो उसी चीज का नतीजा होता है जिस चीज को आपने छोटी मानकर छोड़ दिया। जब उत्पत्ति के सांप को देखा, वो छोटा था, सिर्फ सांप के समान वो आदम और हवा की जिंदगी में घुसा, लेकिन बाद में प्रकाशित वाक्य के सबसे बड़ा अजगर बन गया। मालूम है क्यों? वो छोटा सा घुसा तो सही था, लेकिन जब हवा की जिंदगी से पाप कराया, श्रापित करा दिया उसने परमेश्वर या हवा के मुंह से। अब सोच लो, वो छोटी सी गलती जो आपके बच्चे कर रहे हैं और आज आप अवॉइड कर रहे हैं। जब वो संडे को चर्च ना आए ना, डंडे मारो। जब वो गद्दों पे सो रहे हो, रिजाई को मुंह पे उन्होंने रखा हुआ है कि आज नहीं जाती मम्मी, तू चली जा, पापा तू चला जा, डंडे मारो। क्या मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, बहन बोलेगी नहीं, अगर सास बहू का सीरियल निकल गया तो मुझे कुछ बातें नहीं मिलेगी लड़ने के लिए, इसलिए मैं इसको मिस नहीं कर सकती। वो बच्चे जो सो रहे, पानी छिड़क दो कि चर्च चलो, चर्च चलो। आपको लग रहा है कि चर्च एक दिक्कत है, आने वाले समय में वो आपको मशहूर कर रहे होंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में, जब उनके अंदर वचन होगा। हाबिल को देखा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों को सुधरता और ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हो, तो आज उनको आपको वचन से जोड़ने की पूरी ताकत से उनको वचन से जोड़ो, ताकि उनकी प्यास और भूख परमेश्वर के प्रति बढ़े। आज दिल कैसा है? अलग अलग दिल है। कोई प्रभु से थोड़ा प्यार करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई 1 घंटे की परमेश्वर के सामने प्रेयर करता है, कोई 2 घंटे की करता है, कोई 1 दिन फास्टिंग रखता है हफ्ते में, कोई 4 महीने की फास्टिंग कर लेता है, हर हफ्ते करता है। वो परमेश्वर आपका स्वभाव है परमेश्वर के प्रति। लेकिन खुदावन वेस्ट चीजें पसंद नहीं करता कि हाँ भाई बच्चा कुछ परमेश्वर को छिड़ा दो, लो पहले अपना सीरियल देख लिया, पहले अपना काम कर लिया, कुकर में सीटी मार दी, पहले बच्चों के कपड़े धो लिए, अब जॉब करके आ गए, थक हार के लास्ट में 10 मिनट बच्चे कुछ परमेश्वर को। और परमेश्वर ने कहा ये देखो मेरी वैल्यू, अगर मैं बाप हूं तो बाप की वैल्यू का, अगर मैं स्वामी हूं तो मेरे स्वामीपन की वैल्यू कहां, अगर मैं चरवा हूं तो मेरी चरवा की वैल्यू कहां है। क्योंकि आज हम ब्लाइंड बन चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद हो चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ धक्के पेल चल रहा है तो चली जाने दो। एक वचन निकालेंगे हम, मत्ती 5 उसके 21। मत्ती की किताब 5 उसके 21 निकालेंगे। अभी तो वचन शुरू हुआ है, डोंट वरी।
21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। सब बोलो आमीन, ऊंचा बोलो आमीन, ऊंचा। 22 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वहां तू स्मरण करे मेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है, तो मैं अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। सब बोलो आमीन। 21 में लिखा, तुम लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। सब बोलो आमीन। 2 तरह की हत्या है, आपको मालूम है। एक वो हत्या जो इंसान मर्डर करके करता है, एक वो हत्या जो जुबान से होती है। उसने कहा जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं आपको दावा करता हूं जो जुबान की हत्याएं वो इतनी खतरनाक है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो सारी जिंदगी के लिए रिश्ते टूट सकते हैं। आपकी जुबान की हत्या, आप अपने बच्चों को कंट्रोल में कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। आप अपने फेवरेट सीरियल देखने से आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आप अपने खाने को कंट्रोल कर सकते हैं फास्टिंग में कुछ टाइम के लिए। आप अपनी मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक मार के कुछ समय के लिए। आप बड़ी सी बड़ी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप कुछ स्थानों में जाने से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नशा करने से आप कुछ दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने मुंह को कंट्रोल करके दिखा दो, मैं आपको मान दूंगा। आप अपनी जीभ को कंट्रोल करके दिखा दो, मैं आपको मान दूंगा। उसने कहा हत्या ना करना, क्योंकि हत्या करने वाला कचहरी में दंड के योग्य होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसने अपनी मुंह को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी ब्लेसिंग को कंट्रोल कर लिया। जिसने अपने मुंह को शांत कर लिया उसने अपनी बरकत को बचा लिया। कई बार ये जुबान आपको डुबो भी देती है और आपको बुना भी देती है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूं, जो तू कहेगा मैं उसको सिरज दूंगा। दाऊद ने कहा भजन संहिता में, हे परमेश्वर झूठे मुंह से मेरी रक्षा कर और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। झूठ बोलने वाले मुंह से मेरी रक्षा कर और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। याकूब की किताब निकालो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा जब सारा वचन आपको समझाएगा। याकूब आपको पता होना चाहिए कहां पे है, पहला पत्रस के साथ ही है, 3 उसका 2 अध्याय। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, यानी हम घोड़ों को अपने वश में कर सकते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ों की देह को हम घुमा सकते हैं रस्सी से, उसकी नाक में रस्सी देकर हम कहीं भी उसको घुमा सकते हैं पकड़ के। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं, यानी उनके अंदर एक ब्रेक होती है जहाज के अंदर, तो हम उसी से उसको घुमा के कहीं को भी कर सकते हैं। वो हमारे कंट्रोल में होता है। जहाज, घोड़ा, बच्चे, 5 में लिखा वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी चीजें फेंकता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने
बड़े जंगल में आग लग जाती है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों का, अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है। भव चक्कर में चक्कर में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, ना वह प्राण नाशक से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं उनको श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप हमारे मुंह से निकलती है। सब बोलो आमीन। आपको मालूम है, अब वचन, ओए बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर। हालेलुया। उसने कहा तुम घोड़े कंट्रोल कर सकते हो, तुम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो, तुम जहाज को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी जीभ को कंट्रोल करके दिखाओ। ये एक ऐसी बला है जो जंगल में आग लगा देती है। जिस बंदे ने अपनी जुबान कंट्रोल कर ली, उसने, मैं आपको बता रहा हूं, उसने अपनी बरकत कंट्रोल कर ली। कुछ लोगों की जुबान कंट्रोल में नहीं है। आपको मालूम है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बच्चा है, किसी की जुबान कंट्रोल में नहीं है। चाहे हम बपतिस्मा ले चुके, चाहे हम धर्मी व्यक्ति हैं, चाहे हम वर्शिप करते हैं, लेकिन हमारी फिर भी जुबान कंट्रोल में नहीं है। उसने कहा कुछ लोगों का तो पेट जो है वो रोटी से नहीं, मुंह की बातों से भरता है। जब तक वो अपने पड़ोसी को गाली ना दे ले, जब तक वो घर में कलेश ना कर ले, जब तक वो दूसरों को अनाप शनाप ना बोल ले, जब तक वो किसी की बुराई ना कर ले, जब तक वो किसी की निंदा ना कर ले, उनका पेट नहीं भरता। और जब वो बोल लेते हैं, थक जाती है, जुबान उनकी थक जाती है, उसके बाद बोलते हैं अपनी लड़की से, जा थाली में खाना लेके। और बच्चे बोलते भाई साहब तूने अपनी जुबान कंट्रोल में कैसे नहीं करी। बाइबल में लिखा, ये एक ऐसी जीव, एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में, हमारी देह में, जो हमारी पूरी देह पे कलंक लगाता है, माथे पे दाग लगाता है। और जिस बंदे ने जुबान कंट्रोल में कर ली, उसने अपनी ब्लेसिंग कंट्रोल में कर ली। आपको मालूम है जुबान की एक वैल्यू होती है, जुबान की एक वैल्यू होती है, और जिस दिन आपने इसको खो दिया उस दिन आपकी वैल्यू भी घटकती है, उस दिन आप बेइज्जत भी होते हो। चाहे आप परमेश्वर के सामने जीव की वैल्यू रखो, चाहे इंसान के सामने रखो। कई बार हम अपने बच्चों को पता क्या कहते हैं, ये शैतान है, ये मेंटल है, ये नशेड़ी है, ये बेकार है। कई बार हम लड़कियों को गाली भी दे देते हैं और उनके आपकी जीभ से जो कुछ निकल रहा है वो उनकी जिंदगी में रिलीज हो जाता है। बाद में फिर उनको दिक्कत आती है। आपने अपने बच्चों को मेंटल कहा था, फिर वो मेंटल जैसी हरकतें भी करने लगता है। आपने अपने बच्चों को मूर्ख कहा था, अब वो मूर्खों जैसी बात भी करने लगा। आपने अपने बच्चों को निर्बुद्धि कहा था, अब वो बुद्धिमानी से दूर भी है। कई बार आपकी जीभ जो आप लड़ने में इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को फाइट करने में इस्तेमाल करते हैं और नीचा करने में इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम नहीं ये एक ऐसा अंग है जो जंगलों में आग लगा देता है। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी लड़ाई नहीं लगती जितने दूसरे करवा देते हैं, तीसरा करवा देता है, पड़ोसी करवा देता है। मालूम है क्यों? सिर्फ एक जीभ के कारण। और जिन्होंने अपने मुंह को कंट्रोल में रखा हुआ है, मेरा बिलीव है उनकी ज्यादा इज्जत होती है, वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आज हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्शिप करें, आधे घंटे की करेंगे, 1 घंटे की वर्शिप करेंगे और वचन को सुनेंगे, कान में स्पिरिट में डालेंगे, और यहाँ से जाने के बाद हम अपने पड़ोसी को 2 घंटे बाद गाली दे रहे होते हैं, कूड़े के पीछे लड़ाई कर रहे होते हैं, हम उसकी चुगलियां कर रहे होते हैं सर्कल में। और वचन में लिखा जीव एक ऐसी ही है, जिस बंदे ने इसको कंट्रोल कर लिया ना, वो अपने घर की लड़ाइयों को कंट्रोल कर सकता है, वो हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल कर सकता है। अगर एक बंदा गर्म है ना, तो दूसरे बंदे को ठंडा होना चाहिए। अगर दोनों ही अपनी जीव को, क्योंकि हम अनसटी किसी के भी खिलाफ बोल रहे होते हैं, इसी जुबान से अभी हम वर्शिप करके आए, अब इसी जुबान से हम बॉलीवुड के सॉन्ग भी गा रहे हैं, इसी जुबान से हम अभी आत्मिक गीत सुने, हमने सुबह 8 बजे और 12 बजे हमने पंजाबी सॉन्ग लगा दिए इसी मुंह से।
इसी मुंह से गाली, इसी मुंह से भजन, इसी मुंह से आत्मिक सॉन्ग, इसी मुंह से बॉलीवुड के सॉन्ग, इसी मुंह से धर्मी वाली बातें और इसी मुंह से थोड़ी देर बाद निंदा वाली बातें। और जिसने अपने मुंह को कंट्रोल कर लिया, मैं आपको लिख के देता हूं, वो अपनी ब्लेसिंग कंट्रोल कर सकता है। कई बार बोलते हैं ना, काश तू कोक में मर जाता तो अच्छा होता, काश मैं बांझी होती तो अच्छी होती। आपको मालूम नहीं आप अपनी जीभ को किस खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने बच्चों को बोल रहे हो काश जहर पी के मरी जाए तो अच्छा होगा, काश मुझे लड़की होती तो अच्छा होता, कम से कम लड़की सुख तो देती, मेरी सुनती तो। और आप अपने लड़के को श्राप दे रहे हो। आप उनको बोलते हो ना शैतान, और सच में उनको दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती है। आप किसी को बोलते ना कलहनी, सच में वो हो जाता है फिर आपकी बहू और बेटियों के साथ। फिर आपको मालूम पड़ता है काश उस दिन मैं अपनी जुबान को कंट्रोल करती। और आपको नहीं पता आप किसके स्वरूप में बने हो, आप किसके समान बने हो। आप परमेश्वर के समान बने हैं। अगर उसकी 2 आंखें हैं तो तुम्हारी भी 2 आंखें हैं, उसका एक मुंह है तो तुम्हारा भी एक ही मुंह है, उसकी एक जीभ है ना तो तुम्हारी भी एक ही जीभ है। मैं अफसोस करता हूं उन लोगों के ऊपर जिनकी जुबान नहीं है, जिनकी जीभ कटी हुई है, जो हकले हैं, जो बोल नहीं सकते, तरसते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, स्तुति करने के लिए कि हाय जैसे ये बोलते हम भी बोल सकते थे, लेकिन क्या करें, जीभ नहीं है, हकले बन चुके हैं, जुबान जा चुकी है। लेकिन जिनकी जुबान है उनकी कंट्रोल नहीं रहती। अनसटी तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी इसकी, तेरी उसकी गालियां 24 घंटे। यहाँ धर्मी वाली बातें, बाहर जाके अधर्मियों वाली बातें, यहाँ अच्छी बातें, बाहर जाके गंदी बातें, बुराई की बातें। और हम अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं, इसी जीभ से हम माँ बाप से लड़ते हैं। कई लड़कियां लड़ती हैं, कई लड़के लड़ते हैं, माँ को गालियां देते, बाप को गालियां देते, और उनको पता क्या लगता है, हमारी लंबी आयु होगी, हमारा जीवन लंबा, हम चारों दिशाओं से ब्लेस होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता जिन माँ बाप को तुम मुंह से कोस रहे हैं, तुम्हारी आंख को ना कौवे नोचेंगे। डोंट वरी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बुद्धिमान बच्चे से बाप आनंदित होता है और मूर्ख बच्चे से मां उदास हो जाती है। ये नीति वचन में लिखा था। अपने पड़ोसी को बोला तेरी जुबान कंट्रोल में है, बोलो बोलो बोलो, हाथ लगा के बोलो, तो तेरी आशीष कंट्रोल में है। तुम भी बोलो अगर तेरी जुबान कंट्रोल में है। आमीन। मुझे किसी के भी बारे में कुछ भी पता हो, मैं कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाता। मुझे मालूम होना है इस बात से इस बंदे का घर टूट सकता है, ये बंदा रो सकता है, इस बात से ये खेदित हो सकता है, इस बात से मुझे छोड़ के जा सकता है, इस बात से इनके घर में लड़ाई हो सकती है। मैं कभी उस बात को नहीं बोलता। मुझे मालूम है ना ये व्यभिचार करके आया है, ये लड़की के साथ सो के आया है, तो भी मैं उसके मुंह पे नहीं बोलता। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे पता है जुबान की वैल्यू बहुत खतरनाक है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, भाई साहब बेइज्जत कर दिया जवान बच्चे को, जवान लड़की को, तो सच में अगर दाग लगा गया कि फिर क्या करोगे? क्योंकि लड़के का दाग तो पीठ पे, लेकिन लड़की का दाग माथे पे है। लड़की की गलती 7,000 लोग पकड़ लेंगे, लड़के की गलती अगर पकड़ी भी गई तो भी उसको अवॉइड कर दिया जाएगा कि चलो ऐसे ही है। इसलिए धर्मी लड़कियों को यह मालूम होना चाहिए कि तुम अपनी जुबान से कभी गलत अंगीकार ना करो कि मेरा बच्चा ज्यादा दुखी करता है मुझे, ये मुझे दारू के मुझसे ही पैसे मांग रहा है, मुझे पे हाथ उठा रहा है, मुझे ही गाली दे रहा है, मेरी ही बदनामी कर रहा है रिश्तेदारों में, तो मुझे रोटी नहीं मिलती घर में, मुझे ये नहीं मिलता घर में, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। देख मैं कितना सूख चुका हूँ। आप ही ने अपने बच्चों को कोसा था, आप उसके रिजल्ट देखो, मैंने देखा है। उसने कहा ये एक ऐसी आग है, अगर आप इसको वर्ण में लगा दोगे तो ये तुम्हें थोड़े से पत्ते नहीं, ये पूरा जंगल जला के दिखा सकती है। उसी तरह ये जुबान है, ये मोहल्लों में आग लगा देती है, ये पड़ोसियों में आग लगा सकती है, ये भाई बंधु को रिश्तेदारी तोड़वा सकती है। जाओ आप अपने बच्चे की शादी करने के लिए किसी घर में किसी लड़की की शादी रिश्ता लेके जाओ, और वहां पे आप बोलो कि आप गरीब हो, आपके बच्चे का रिश्ता लेंगे नहीं। जाओ किसी प्रधान के सामने और उसको बोलो कि तुम मूर्ख है, आपका काम करेगा वो घर का, मोहल्ले का गटर खुलवाएगा नहीं।
ये जुबान है, इस जुबान को जिसने कंट्रोल कर लिया, मैंने उनको बुद्धिमानों की कुर्सियों पे बैठा देखा है, मैंने उनको बड़े आदर के पात्र में उनकी जिंदगी देखी है, मैंने उनके बच्चों को लंबा जीता हुआ देखा है जिन्होंने अपनी जुबान कंट्रोल में कर ली। जो कोई भी जितना मर्जी बड़ा पाप कर रहा है, आप चुप रहोगे और चुप रह के उसके ऊपर दया दिखाओगे। अगर 10 बंदे उसको बेइज्जत कर रहे हैं तो तुम 11वां बंदा धर्मी है और तू भी वैसे ही कर रहा है, तो समझ जाओ तुम में और उन्हें कोई फर्क नहीं। आज हम अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, मालूम है क्यों? ब्लड में गुस्सा है। थोड़ा सा अगर हमें कोई कुछ बोलेगा ना तो सीधा हम ईंट मारते हैं, हम उसका थप्पड़ का जवाब स्लैगर से देते हैं, हम तलवार और खंजर से देते हैं। ये सबूत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैंने गैंगस्टरों में भी देखी है, बात की वैल्यू होती है। देखा मैंने, जब दो ग्रुप लड़ने के लिए जाते हैं, अगर वहां पे प्यार से बोलेंगे एक दूसरे से तो बड़ी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई भी अगर गलती से उसके इसके खिलाफ बोल गया, थोड़ी जुबान गलत कर दी, तो मैं आपको मालूम होना चाहिए उनमें भी फिर लड़ाई बच सकती है और एक दूसरे का सिर पट सकता है। आपकी जुबान की वैल्यू है। परमेश्वर का जो तेरे मुंह से निकलेगा मैं उसको सिरज दूंगा। अगर तू ये कहेगा, इसलिए रोज सुबह उठकर घोषणा करो, मैं ब्लेस व्यक्ति हूँ, मेरा राजतंत्र दुष्ट के भाग में बना न रहेगा, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मेरे फाइनेंस बढ़ने वाला है, मैं आशीषित होने वाली, मेरा हस्बैंड सुधरने वाला है, मेरी माँ प्रभु में आने वाली है। रोज सुबह उठकर अपने मुंह से परमेश्वर की, आप देखना लड़कियां, कुछ लड़कियां यहाँ से स्तुति करके जाएगी, बाद में उनकी स्टेटस चेक करना, बॉलीवुड के सॉन्ग लग रहे होंगे, गलत बातें हो रही होगी, अपने बॉयफ्रेंड से कर रहे होंगे। क्यों? आपकी जुबान की वैल्यू है। अगर आपकी जुबान की वैल्यू टूट गई, आप कुछ भी नहीं हो। उसने कहा इसलिए कंट्रोल में रखो। लोग बोलते हैं ना, ये बंदा सही है, ये दो तरफा बात नहीं करता, ये बैलेंस में बात करता है। अगर आप एक तरफा कभी बात करने लगे ना तो आपकी वैल्यू घटेगी, लेकिन जब आप दो तरफा बात करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये समझदारी का एक चिन्ह होता है, ये एक बुद्धिमानी का एक चिन्ह होता है कि हाँ, क्योंकि हम घोड़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपनी कश्ती को कंट्रोल में कर सकते हैं, बाइक को, बच्चों को थोड़ा फास्टिंग रखे मीट से दूर रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रेज कर सकते हैं नशे से, कुछ अच्छे दिखने वाले मेकअप से कुछ दिनों के लिए हम दूर रह सकते हैं किसी के कहने से, लेकिन आप जीभ को कंट्रोल करके दिखा दो, मैं आपको मान दूंगा। जीभ के कारण आपकी वैल्यू है। और ये एक ऐसा अंग है, बहनों को तो जब उनको बोलो ना स्तुति करनी है, नहीं करती, तो 5 मिनट के लिए वचन सुनाना नहीं करती, और जब पड़ोसन को गाली देनी है तो कौवे से भी जाए मैं निकालते रहती है। कौवा भी फेल, कौवे से क्या, इसकी जुबान कंट्रोल ही नहीं होती है। कभी बर्तन के पीछे लड़ाई, कभी सूट के पीछे लड़ाई, कभी साबुन के पीछे लड़ाई, कभी खाना ना मिलने के पीछे लड़ाई, कभी इज्जत ना देने के पीछे लड़ाई। और आपकी जुबान अगर कंट्रोल में है, आप चारों दिशाओं से इज्जत लोगे। कोई भी आएगा, ये समझदार बहू है, ये समझदार सास है, ये समझदार बेटा है, ये समझदार लड़की है। क्यों समझदार है? इसने कभी सोचो आपके घर में कोई खाने के लिए आया, आपने उसके लिए सैलेड तैयार करा, नाश्ता तैयार करा, सब कुछ तैयार कर लिया, और आप उसको पता क्या कह रहे हैं? आप उसको ताना मारे कि तूने मेरे घर में खाना खाया था, तो सोचो अगर आपने उसको खाने पे ताना मार दिया तो कभी आपके घर में आएगा? क्योंकि आपकी जुबान की वैल्यू है। अगर आपने जुबान से कुछ बोल दिया, गड़बड़ी कर दी, आप इज्जत खो सकते हो। आप अपनी, तो इस वजह से आपको अपनी जीभ कंट्रोल में करनी है। उसमें लिखा, ये एक ऐसा वेपन है परमेश्वर का, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी से जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं उनको कोसते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनको टोंट मारते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला, अगर तेरी जीभ कंट्रोल में है तो ब्लेसिंग तेरी है। आमीन। तुम्हारा नेचर कैसा होना चाहिए? एक हम्बल, दीनता वाला, चरित्र उत्तम। तुम परमेश्वर के, अगर तुम सच में परमेश्वर के हो तो तुम्हारी जुबान कंट्रोल में होनी चाहिए। पास्टर को किस तरह से
जब कोई विश्वासी मेरे घर में आया तो उसको किस तरह से ग्रहण करना है, उसको धर्मी जान के नहीं, उसको परमेश्वर का जन जानकर, एक परमेश्वर का दास जानकर ग्रहण करना है, उसको कैसे इज्जत देनी है, उसको कैसे रखना है। लेकिन आज जब लोग बहनें मेरे सामने आती हैं तो अनसटी बातें करती है, काश मेरी लड़की मरी जाती तो अच्छे होते, काश मेरा लड़का ये हो जाता तो अच्छा होता, काश इसका एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा होता, और बाद में मालूम पड़ता है वो सच में हो गया। फिर ले हैंड प्रेयर में खड़े हैं फॉर्म भरवा के कि हाय मेरा ये सिर दर्द नहीं जा रहा, ये मैंने बोला था और यही मेरे साथ हो गया, मेरा बुड़बुड़ाना मुझ पे ही पड़ गया, आसमान का थूका मेरे सिर पे ही गिर गया, ये तो होगा। अब हमने जीभ कंट्रोल नहीं करी, अनसटी पास्टर के पास जा रहे हो, कुछ भी मुंह से निकल रहा है वो बोल रहे हो, और इस वजह से परमेश्वर देखता है आपके मुंह से निकल क्या रहा है, सुबह उठ के आप कर क्या रहे हो, आपने अपने चरित्र को कैसे रखा हुआ है। उसको मालूम था, हाबिल को ये मालूम था कि मुझे कैसे जाना है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है परमेश्वर के पास जाना कैसे। इसलिए आपकी जुबान की वैल्यू है, इसलिए आपका दिल परमेश्वर के लिए कैसा है, आपको सबूत देना है परमेश्वर के सामने। और नीति वचन में लिखा, कईयों का जो पेट है वो मुंह की बातों से भरता है, जब तक वो बोल ना लेंगे, वो तू मैं ना कर लेंगे, वो उसकी झंड ना बजा लेंगे, तब तक भाई साहब रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, नहाएंगे नहीं, जब तक हम इस मुंह से 10 तरह की बातें ना कर ले। अभी देखना, मसा ग्रहण करा, वचन को सुना, बाद में बाहर जाके वो सारा मसा गवा देते। मालूम है क्यों? जीभ की वैल्यू। हालेलुया। मैंने कभी भी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हालेलुया, मैंने कभी नहीं कहा अगर कोई किसी के घर में अगर सफाई नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके घर का पानी नहीं पीता, उसको ये बोल देता कि तेरे घर में से स्मेल आ रही है। नो, मैं कभी उसके मुंह पे नहीं बोलता, उसको नीचा नहीं करता, उसका दिल नहीं तोड़ता, उसका दिल नहीं दुखाता। कहीं ऐसा ना हो मेरी बात के कारण इसकी जिंदगी को ठेस लगे और ये परमेश्वर से हट जाए। उसको उठाना है। इसलिए वचन में लिखा था, किसी को जो निर्बल औरत है या निर्बल बंदा है तो उसकी शाखाओं पे वाद विवाद करने से बेहतर है उसको अपनी संगति में ले लो। आज वो दुष्ट के राज में है, आज वो अधर्म की जिंदगी में है, आज वो अंधेरे में है, तो उसको खींचो। कि कैसे खींच सकते हैं? वचन देकर, बातें कर कर आत्मिक जिंदगी की ओर उसको कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए जुबान वही कंट्रोल में कर सकते हैं जो आत्मिक व्यक्ति हैं, जिनकी आइस आत्मिक खुली हो, जो वचन को पढ़ने वाले हो। अब वचन ना पढ़ने वाले हस्बैंड बेचारा बोल रहा है मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेगी, अपनी मनमर्जी। और फिर घर टूटता है तो सिर्फ जुबान से। आज लोग अपनी जुबान के क्या है? सिर्फ आपकी जुबान के प्यासे हैं। छोटा सा मुंह का बोल, प्यारा सा मुंह का बोल, मीठा बोलना बड़े बड़े कुर्सियां आपको दिला देता है। पॉलिटिशियंस को देखा है कभी किसी धर्म के खिलाफ गलत बोलता हुआ? किसी राजनेता को, किसी मंत्री को? उनको मालूम है किसी कौम के खिलाफ बोलेंगे तो वोट से मुंह धो बैठेंगे। इसलिए उनको कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे वो अपने अंदर जितना मर्जी गुस्सा लेके बैठे हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से। अगर वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आके बोले किसी के बारे में, तो उनकी एक शब्द से पंगा खड़ा हो सकता है। लेकिन हम कितनों ने अपनी जुबान से लोगों के घर तोड़वाई है? अपने हाथों को खड़ा करो। मैंने तो तोड़वाई है, बहुत मैरिजें तोड़वाई है। कितने तोड़वाए हैं आपने घर? कितनों की हस्बैंड और वाइफ की आपने लड़ाइयां करवाई है? जुबानों से हाथ खड़ा करो। मैंने तो कराई है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, अगर तेरी जुबान कंट्रोल में है तो तेरी इज्जत लंबी होगी। आमीन। उसने कहा हत्या न करना। एक बात याद रखना धर्मियों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर की भेड़ों, परमेश्वर के सन्स डॉटर, अगर आप हत्या न करें अपने मुंह से किसी के खिलाफ बोलकर, अभिषिक्त के, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजनेता हो, आपको किसी के खिलाफ नहीं बोलना। आपके मुंह से अगर इस बात से लड़ाई हो सकती है, अंदर पचा लो, पेट में पी जाओ, संडास से निकाल दो, लेकिन बोलना नहीं।
अगर आप बोल गए और पंगा खड़ा हो सकता है। लेकिन आज मैंने देखा बहन को बोलो एक बात निकालेगी 36 बात, मंचे पे बैठेगी 7 मिलेगी 14। मैंने बोला ये देखो, और जीभ कंट्रोल नहीं। तेने पता तेरी पौने ने मैंने चटनी च नमक ज्यादा पा देता, तेरी पौने आंदा नहीं खाना बनाना। अनसटी आपको मालूम है, अपने आपकी जुबान अगर कंट्रोल में, कई औरतों की जुबान कंट्रोल में नहीं है, मालूम है क्यों? वो अपने हस्बैंड से बहस करती है। कई पत्नियां अपनी जुबान कंट्रोल में नहीं रखती, वो हस्बैंड को खोना चाहती है। तो कोई बात नहीं, वैल्यू भी नजर आएगी। और अगर आपकी जुबान कंट्रोल में, 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे, पास्टर आपकी तारीफ करेगा, खुदा आपकी तारीफ करेगा। आपने अपनी मुसीबतों में कभी परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं, कभी बोला नहीं, कभी उसको ताने नहीं दिए। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। इसलिए अपनी औरत की इज्जत करो अगर वो तुम्हारी करती है। अगर आपका हस्बैंड ठीक है तो आपकी, इसलिए जीभ, आप अपने दोस्तों को गलत बोलोगे, आपको मालूम है यारी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन अगर उसको बनाना जानते हो आप कि हाँ भाई, मुझे परमेश्वर को मालूम था कि अगर ये जो कहेंगे आज से मैं उसको पूरा कर दिया। परमेश्वर ने इसी मुंह से कहा आकाश बन जाए, बन गया, सूर्य बन जाए, बन गया, चंद्रमा बन जाए, बन गया। सब चीजों को परमेश्वर ने मुंह से बनाया। और कभी परमेश्वर अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कहता जिसको वो पूरा ना कर सके। अगर हम, उसने परमेश्वर ने कोई मन्नत मांगी है, अगर नबी पहले पुराने नियम में कोई मन्नत मांगते थे उसको पूरा करते थे, चाहे वो अब्राहम हो। अब्राहम अगर मुंह से कहता प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता, तेरे लिए मर जाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने बच्चे को मेरे लिए बलिदान कर दे, कुर्बान कर दे, खंजर मार इसको और मेरे लिए कुर्बान कर दे पहाड़ पर। अब्राहम ने बिना बोले सबूत दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाबिल ने सबूत दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जुबान की एक वैल्यू है। और अगर आप परमेश्वर के साथ जुबान में ठीक नहीं हो, आप इंसान के साथ भी जुबान में ठीक नहीं। आपने जो कहा अगर आप मुकरते हो, मन्नत मांगी और फिर उसको तोड़ते हो, मैं आपको बता रहा हूं आप एक कर्ज के नीचे आ सकते हो। अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। बोलो अपने पड़ोसी को अपनी जुबान कंट्रोल में रख। आज से तो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। बोलो खपा लो वो बात। और देखो तुम कितने ब्लेस होते, दूसरों से ज्यादा अच्छा नेचर तुम्हारा होगा, दूसरे से अच्छा परिवार तुम्हारा होगा कि हाँ ये बैलेंस वाला परिवार है। चाहे वो दुष्ट आए, धर्मी आए, हर किसी की इज्जत करते हैं। चाहे वो भिखारी आए उसको भी अपने आगे का खिलाते हैं। प्रसिद्ध हो जाओगे। आमीन। लेकिन आज तक हमने करा नहीं, क्योंकि हम वचन को तोड़ मरोड़ को पूरा करते हैं। आप एक बार करके देखो वचन को। परमेश्वर, अरे ये बोलते हैं प्रभु ने मेरा काम नहीं करा, प्रभु ने मेरा काम नहीं करा। अरे ये भी तो बताओ तुम कैसा तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। इस वजह से तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई है। हो सकता है कि तुम, इसलिए रोज सुबह उठ कर बोलो आप मैं सामर्थ्य बनने वाला हूँ, आप मेरा चरित्र उत्तम होने वाला है, आप मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आप मेरी बड़ी बरकत खुलने वाली है। कभी बोलते अपने मुंह से, सारा दिन कोसते काश में अमीर के घर में पैदा हो जाता, काश इस गरीब औरत के घर में मैं पैदा ना होता, काश मैं किसी अच्छे रॉयल घर में पैदा हो जाता, काश ये मेरी लाइफ में ना होता। कोसते अपने आप को जीभ से। आप जहां पर हो वचन पे चलो, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। जहां पर भी रेंट के घर में हो तो थोड़ा रहो, तुम्हारा खुद का घर भी होगा। आमीन। जुबान की वैल्यू लेकिन नहीं है, इसलिए आप जो कुछ भी कहना, परमेश्वर ने कहा जब तो खुदा के सामने जाए तो ध्यान से जाना, जो बातें तो बोलेगा उसको ध्यान से बोलना। ऐसा ना हो कि वो तेरी जुबान को सुनकर बाद में तो उसको पूरा ना करे। मन्नत को परमेश्वर तुझे मारे। हत्या नहीं करनी है। घर जुड़ने में 10 साल लगते हैं और टूटने में 1 दिन लगता है। आज ही बोलो अपने पति को मुझे तलाक चाहिए, आज ही हो जाएगा। आज ही बोलो मुझे लाइफ बितानी आपके साथ, आज ही वो खुश हो जाएगा, आपको कार्निवल घुमा के लेके आएगा। आज ही बोलो तू नशेड़ी है, कल ही आपका थोपड़ा सूझ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ।
समझ रहे हो ना? तो आपकी जुबान की वैल्यू है, जो आप बोगे परमेश्वर। रोज फोटो पे हाथ रख करके प्रार्थना कर करके उनको ब्लेस करो, उनके सिर को, उनके आंख को, उनके लाइफ को, उनके स्टाइल को, उनके बच्चों को, अपने कैरियर को, अपनी जॉब को, अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को ब्लेस करो। बोल बोल के बोलो आज से मैं गरीब नहीं हूँ, जो गरीब है। बोलो आज से मैं अमीर हूँ, मैं और अमीरी की दुनिया में जाने वाला। सुनो, जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी जुबान की एक वैल्यू है। हाबिल कैसे गया? हाबिल ने अपनी उत्तम बेस्ट परमेश्वर को दिया, बच्चा कुछ नहीं दिया। जैसे आज बहने पहले अपना फेवरेट सीरियल देखती है, सारा कुछ काम कर लेती है, उसके बाद परमेश्वर को 5 मिनट चढ़ा देती है, ये ले। और तब की परमेश्वर को देने चाहिए अच्छा टाइम, पहला बीज, पहली उपस्थिति, पहला स्थान। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ नहीं। जब बच्चों की शादी करनी होगी उसमें भी आधा घंटा आत्मिक गीत चलाएंगे, उसके बाद टेंट के पीछे दारू चलवाएंगे, उसके बाद फिर पास्टर के जाने के बाद, प्रचार खत्म होने के बाद वही काम, वही जादू टोने शुरू कर देंगे। और वो कहते हैं कि हम धर्मी हैं और प्रभु में बहुत पहले से है और बॉर्न क्रिश्चियन है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। देखना 6 संडे मिस, 8 संडे मिस, और कहते कि हम सच में धर्मी हैं। वो आपकी जुबान की वैल्यू है। आप किसी का दिल मत दुखाओ, आत्मा को मत किसी की खेदित करो। तुम्हारी जिंदगी बना देगा परमेश्वर, ब्लेस करेगा वो तुम्हें, वो देखेगा। आपने अपने, आपका बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। आप अपने बॉस को बोल सकते हैं, कोई ड्राइवर हो, सोचो भाई अपने बॉस को ले जा रहा है, उसको बोल सकता है कि जाके ऑटो में बैठ और खुद पहुंच जा, उसको मालूम है ड्राइवरी से हट जाऊंगा। जुबान की वैल्यू है। शब्द आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से बोलो, कोई सोच समझ के नहीं। अनसटी बोलते जाते हैं, अनसटी। और बहनों का मुंह तो कभी चुप नहीं रहते। भाइयों के लिए तो थोड़ी सी मैं तारीफ भी कर देता हूँ, चलो, लेकिन बहनों को मैं कहता हूँ चुट्ठा पेट में इतनी सारी बातें मिलेगी, इतना मैं कह रहा हूँ वचन नहीं मिलेगा, इतनी प्रार्थना नहीं मिलेगी, इतना जितनी बातें खत्म नहीं। पहले लड़के के बाद खत्म हुई, लड़के की शुरू, लड़की की खत्म हुई, जॉब की शुरू, जॉब की खत्म हुई, काम के बाद, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी उसकी, और पूरी तरह से हत्याएं कर रहे हैं। मर्डर 2 होते हैं, एक चक्कू मार के, एक मुंह से बोलकर। और मुंह वाले जो हत्या है ना, वो बड़ी खतरनाक है। ध्यान से इसको इस्तेमाल करो, बड़ी डेंजरस, खतरनाक। अगर इसको कंट्रोल कर लोगे, छोटी छोटी लड़कियों का मुंह भी आज कंट्रोल में नहीं है। उसको भी पता है माँ का सिर कैसे खाना है, कैसे सिर दर्द करना है, कैसे अपनी मर्जी को पूरा करवाना है, कैसे अपने लवर से शादी करवानी है। वो छोटी सी लड़की जानती है कि मैं बेइज्जत हो जाऊं, मुझे मेरा कुछ नहीं चाहेगा, लेकिन मैं अपनी माँ को बेइज्जत जरूर करूंगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनको शर्म नहीं आती कि जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं के सामने 10 दिन के आए लड़के के साथ हम भाग के जा रहे हैं और उनको छोड़ के जा रहे हैं। और बाद में उनके बच्चे होंगे ना, वो सेम प्रोसेस जो अपने माँ बाप के साथ करा वो पूरा होगा तुम्हारी लाइफ में भी। डोंट वरी। तालियां मारो खुदावंद के लिए। छोटी छोटी लड़कियां, उनको मां सिखा देती है। 5 अगर 3 साल की होगी ना, आपको वो लिपस्टिक लगाती हुई मिलेगी, शॉर्ट पाते हुए मिलेगी, वो आपको ऐसा डांस करते हुए मिलेगी। आप बोलोगे ये क्या? जैसे माँ आदम ने हवा ने सिखाया, वैसे ही उनका प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट इतना खतरनाक निकलेगा, उनको क्या मालूम था? प्रोडक्ट तो खतरनाक होगा जब कंपनी खतरनाक थी। कितने लोग समझ गए? प्रोडक्ट खतरनाक होगा जो कंपनी खतरनाक है। अरे कंपनी कई बार होता ना, अगर माँ डॉक्टर है तो उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, बाप इंजीनियर है तो उसका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, बाप पास्टर है तो उसका बच्चा पास्टर बनना चाहता है। वैसे ही है, माँ डांसर है तो उसकी लड़की डांसर बनना चाहती है। वैसे ही है, बाप नशा करता है तो उसका लड़का भी नशा करना चाहता है। माँ को पूरा अच्छी तरह प्रोग्राम आता है तो वो भी चाहेगी कि मैं भी जैसे वो शूटिंग करती है मैं भी शूटिंग करूं। और उनकी लाइफ में पूरी खलबली चल रही होती है, मैं आपको बता रहा हूं। और बाद में मालूम होता है, तो इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए, चर्च में जिंदगी मिलती है, मौत नहीं।
चर्च में लाइफ मिलती है, मौत नहीं। यहाँ जिंदगी चेंज होती है, मन चेंज होता है, सोचने उठने का तरीका चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तेरी जुबान कंट्रोल है तो बिना ब्लेस होके नहीं जाने वाला। आमीन। कहिएगा, इसलिए हाबिल कैसे गया? शुद्ध मन, हार्ट क्लीन करके गया, क्लीन परमेश्वर। और आज हम पहले बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का राशन, इंस्टॉलमेंट जारी, लोन का जा रहा, किस्त निकल रही, EMI निकल रही है, वाइफ को पूरी शॉपिंग करा दी, बच्चों को शॉपिंग करेगी, बच्चे कितने अकाउंट में? 300 रुपए। ये परमेश्वर के लिए ये वैल्यू है। क्रिसमस पे भी सब काम करके फिर परमेश्वर, और वो कहते परमेश्वर हम हर तरफ से प्यार करते हैं, लेकिन बीच के मामले में हम कंजूस थे, कंजूस है और कंजूस रहेंगे। क्रिसमस आ रहा है, इस वजह से कई लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, भेंट कैसे लेके जा रहे हैं, दिल कैसे लेके जा रहे हैं, जवान भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए चर्च की जो संत टोटल है, आज तक कभी खबर नहीं आती कि कोई यहाँ पे पाप के साथ सेवकाई की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है अगर मेंटर खतरनाक तरीके से चल रहे हैं तो उनको मालूम है कि चर्च भी उसी तरीके से चले। आमीन। यहाँ की पहले आपको मालूम है, आपने यही सुना होगा ना कि जवान बहन का अफेयर है किसी अन्य मर्द के साथ या अन्य पति के साथ। बाइबल में पौलुस पता बुढ़ी औरतों को डांट रहा था, पता क्या कह रहा था? कहता, ए बुढ़ियाओ अपना चाल चलन सुधारो, तुम जवानी में नहीं बुढ़ापे में पाप कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से। आज वही श्राप आ रहा है, बुढ़ापे में भी लोग गिर रहे हैं, बुढ़ापे में भी शादियां हो रही है, बुढ़ापे में भी जवान लड़की को लेके भाई साहब बैठे हैं। मालूम है क्यों? शैतान हर तरह का पाप लोगों की जिंदगी में चाहता है। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज घोषणा को कबूल करके चले जाओ, वचन को मनन करके चले जाओ, तुम्हारे बच्चे प्रोडक्ट जो तुमने पैदा करा वो तुमसे ज्यादा यहोवा का नाम ऊंचा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बुढ़िया अपना चाल चलन सुधारो। क्या हो गया? बुढ़िया फैशन कर रही है जी, कंघी मार रही है सिर में को, अच्छा व्हाइट बाल को काले बाल कर रही है, लेकिन फेस तो वैसे ही रहेगा। वो डोरे डाल रही है, तो बोलो उसको डांट रहा था, अब वचन को पढ़ना। आमीन। तो शैतान हर एक तरीका के पाप धर्मियों की लाइफ में लाना चाहता है, और हम बचाने में लगे हैं, वो उजाड़ने में लगा है। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में परमेश्वर आपको स्टैंड के साथ खड़ा करेगा, और जो सीट परमेश्वर आपको देगा आपकी उसको कोई छीन नहीं पाएगा, और वो सीट आपकी आत्मा की है, वो बुक हो चुकी है, और आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्वर्ग में घर बनाना है, जीव को कंट्रोल करना सीख जाओ। आज से मैं गाली नहीं दूंगी, आज से मैं कोई अनाप शनाप वाली बातें नहीं करूंगी। पति को कैसे बैलेंस वाली बातें कर सकते, ये नहीं कि अपने मुंह पे टेप लगा लो सीमेंट से, ये वाली बात नहीं। आत्मा में टेप लगानी है। तो चुप 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 आप में फर्क है, अन्य जातियों में आप में, आप उनके जैसे नहीं जी सकते, उनके जैसे तौर तरीके आप नहीं अपना सकते। कुछ सीमा ठहराई है, मैदान है, कुछ ग्राउंड है, आप बाहर नहीं निकल सकते। कुछ शहर पना है, आप नहीं जा सकते। उनकी तरह स्माइल आप नहीं कर सकते, उनकी जैसे डबल मीनिंग की बातें आप नहीं कर सकते, उनकी तरह आप लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। वचन जो कहते हैं आपको उसको पूरा करना होगा, और मालूम है आपको वचन पूरा हुआ तुम्हारी जिंदगी की ब्लेसिंग पूरी होगी। आमीन। मैं तुम्हें आशीषित करता हूं आज के दिन। वचन नोट करके जाना, एक जीप को ताला लगा के जाना, सीमेंट टेप लगा के जाना कि नहीं, आज से मैं पास्टर के खिलाफ नहीं बोलूंगी, आज से मैं विश्वासी के खिलाफ नहीं बोलूंगी, मेरा पड़ोसी के खिलाफ नहीं बोलूंगी। मैं क्यों अपनी जीभ को गंदी करूं? इस बात के कारण अगर घर में लड़ाई हो रही है, चुप रहूंगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा करके देखो, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, और ऐसी इज्जत बढ़ेगी जो दूसरों की नहीं होगी। 4 बंदे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत कर रहे होंगे, अगर जुबान कंट्रोल नहीं करी तो 10 बंदे बेइज्जती भी कर रहे होंगे। और लड़कियों को स्पेशल अपनी जुबान कंट्रोल में रखो, क्या आप बोल रही हो उसको ध्यान से। क्या तुम किसी का
आए आप उनको गाली दे रहे हो, कल आपके बच्चे आपको गाली देंगे, बाल भी पकड़ेंगे। डोंट वरी, खड़े हो जाओ सारे। थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात, 1 मिनट के लिए बैठ के मेरी बात सुनो ध्यान से। क्रिसमस के लिए 18 तारीख को राम दरबार में क्रूसेड है, ठीक है? तालियां मारो खुदावन के लिए जोर से। 18 तारीख राम दरबार में, और ये राजपाल भाई के उधर ही होएगा। सभी तैयारी के साथ वहां पहुंचना। उसके बाद 23 में है क्रूसेड।